13 से 15 अक्टूबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 34 खारिज को वासिले जहन्नुम कर दिया गया। आपको बताएं, इस हवाले से खुफिया इतलात पर ऑपरेशन शमाली जनूबी वज़ीरिस्तान और बनू में किए गए ISPR के मुताबिक शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाल में 18 और जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 जबकि बनू में भी 8 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मियाँ शाहिद से। जी मियाँ शाहिद, बताएगा इस मुतालिक। जी, ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऑपरेशन किया है। खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया है। 13 से 15 अक्टूबर तक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 खारजियों को हलाक कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवा में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खारिज हलाक हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया गया और बन्नू में भी ऑपरेशन के दौरान 8 खारजियों को हलाक किया गया। और ये कहा गया है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत भारतीय हमायत याफ्ता फितनातुल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक आखिरी खारजी, आखिरी फितनातुल हिंदुस्तान और आखिरी जो है वह दहशतगर्द मारा नहीं जाता। अच्छा मियाँ, शायद ये भी बताएगा कि अफ़गान तालिबान की जानिब से सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई और 48 घंटों का टाइम दिया गया, लेकिन जिस तरह से अफ़गान तालिबान करते हैं दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, क्या वो जो इन्होंने मुतालबा किया सीज़ फायर का, क्या उसको भी ये तोड़ सकते हैं? जो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं वो मज़ीद कर सकते हैं? देखिए, तालिबान की जानिब से दरख्वास्त की गई है और मुदबाना दरख्वास्त की थी कि जो सीज फायर है वो किया जाए, जिस पर पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त कबूल कर ली। अगर ये 48 घंटे के अंदर अंदर कोई और उसकी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर पाक अफवाज और पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि जो उसका मुंह तोड़ ठीक है, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बताएगा 13 से 15 अक्टूबर के दौरान 34 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। एक खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से कल भी कोशिश यही थी, ये जो अफगान रजीम है वो जो अपने प्रॉक्सीज को जिस तरीके से विश्व पास में 11-12 की रात और जो बाद में वाकयात हुए हैं, ये कोशिश थी, ये तश्कीलें हैं जो इनको इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश में लगे रहे हैं। कल भी आपने देखा मोहम्मद के एरिया में 30 खारिजी मारे गए थे, फिर 8 के करीब वो नॉर्थ वजीरिस्तान में मारे गए थे और ये आज ये 34 हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, जो इनपुट आ रही है, अलर्ट हैं और जो इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इनको भी यहाँ पे शिकस्त हो रही है। तो एक वाज़ेह मैसेज है कि सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर के एरियाज में और ख़ास तौर पर ईस्ट वाइल फाटक के अंदर बहुत अलर्ट हालत में है और किसी को भी किसी सूरत में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा सर, ये भी कहेगा, क्या भारत अपनी हसीमत छुपाने के लिए बार बार अफ़गान तालिबान को इस्तेमाल करने की कोशिश करे? जिस तरह से मार के हक में भी उन्हें शिकस्त हुई और पाक फ़ौज ने 2 टोक जवाब भी दिया, लेकिन भारतीय प्रोपेगेंडा हमेशा जारी रहता है और अफ़गान तालिबान को भी उकसाया जाता है कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाएँ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए। देखें जी, आजकल ये दौर ही 5th जनरेशन वारफेयर है। इंडिया पहले पाकिस्तान को इसको सब्जेक्ट किया हुआ है और इंडिया के DNA में शामिल है। चाणक्य, कौटिल्य को फॉलोअर्स हैं ये लोग, जिसका मकसद थ्योरी यही थी कि आप साई वारफेयर करें, प्रोपेगेंडा करें और अपने एनिमी से दोस्ती कर लें और उस मुल्क को डिस्टेबलाइज करें। तो ये इनबिल्ट थी। तो फिर अफगानिस्तान से अभी ये जो कैंपेन चल रही है, ये इंडियन मीडिया और सोशल अकाउंट्स और अफगानिस्तान के सोशल अकाउंट्स मिलकर चला रहे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी तो कोई नहीं है। जिस तरह इंडियन मीडिया को आपने देखा था कि मार के हक बयान मरसूस में कहा कि लाहौर पोर्ट पे कैप्चर हो गया और कराची को तबाह कर दिया, सो एंड सो, इस तरह के वो बकवास करते रहे हैं। सो उनका एक बेसिकली फ्रेंजीड मीडिया है, हाइप क्रिएट करते। देयर आर 900 चैनल्स। सो आप अंदाजा कर लें कि जब झूठी खबर चलती है और जब 900 चैनल चलाएंगे तो उसके क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसी तरह ये अफगानियों को भी उन्होंने साथ लगाया है। तो अफगानिस्तान तो देखे ना, अफगान रजीम तो उनका एक प्रॉक्सी है, उनके लिए काम कर रहा है यहाँ पे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर बैठ के। लेकिन हमने उनको खैर अभी सबक सिखाया, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर कर दिए हैं।
तो मेरे ख्याल में अभी ये 48 घंटे का अभी जो टाइम है, इसमें देखते हैं कि क्या वो आगे से पाकिस्तान को जवाब देते हैं कि वो क्या हमारे डिमांड्स को पूरा करते हैं या फिर अपनी मार कुटाई जारी रखवाते हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ का इजहार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और मियाँ शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।